व्हाट्स अप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वेरोनिका और मेरी अबू धाबी से मालदीव्स की फ़्लाइट है। सो वी आर फाइनली एट वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट माले एंड वेरोनिका इज़ ऑल्सो विद मी। हेलो गाइस। तो लास्ट हम मालदीव्स आए थे 2 साल पहले जब मैंने चैनल बिल्कुल स्टार्ट किया था एंड इट्स सो गुड टू बी बैक। मालदीव्स आती है एक तो यहाँ का पानी देख के मज़ा आ जाता है एंड बिल्कुल बस अभी एयरपोर्ट पहुँचे हैं हम एंड अब हमें सी प्लेन लेके अपने रिजॉर्ट तक जाना है। तो आपको सी प्लेन का भी एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। बेसिकली आपके पास 2 वे होते हैं अगर आप कभी भी मालदीव्स की ट्रिप प्लान करोगे एंड आपने कोई भी 5 स्टार रिजॉर्ट बुक कराया हुआ है तो वो सारे मतलब सेपरेट आइलैंड पे होते हैं। तो अगर आपको यहाँ वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने रिजॉर्ट जाना है तो या तो आप स्पीड बोट ले सकते हो या फिर सी प्लेन। ये डिपेंड उस पर करता है कि आपका जो होटल है वो दूर कितना है। जो हमारा रिजॉर्ट है लक्स रिजॉर्ट जिसमें हमें जाना है वो यहाँ से थोड़ा दूर है तो हमें सी प्लेन लेना पड़ेगा। आपको ये वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ एंड फाइनली चलते हैं अपने रिजॉर्ट एंड स्टार्ट करते हैं मालदीव सीरीज। वेरोनिका, कैन यू सी हाउ ब्लू द वाटर इज? I don't understand how can it be so. लेट्स गो। It looks like paradise. ये है सामने माले का एयरपोर्ट। अभी एक्चुअली यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है। मतलब बहुत बड़ा लग्जरी एयरपोर्ट बना रहे हैं ये। अभी तो जो इनका ये एयरपोर्ट है काफ़ी बिल्कुल नॉर्मल सा है एंड हमें जाना है सामने। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर चेक इन कैसे करना होता है रिजॉर्ट में। तो यहाँ एयरपोर्ट पे हर रिजॉर्ट के काउंटर बने हुए हैं, जितने भी सारे लग्जरी रिजॉर्ट हैं। तो आप जिसमें भी स्टे कर रहे हो उसके काउंटर पे जाके चेक इन कर सकते हो। यहीं से फिर आपको बताएंगे कि आपको स्पीड बोट लेनी है या फिर सी प्लेन। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ मालदीव्स में इन्होंने अराइवल पे ऐसी ये कियोस्क मशीन लगाई हुई है जहाँ पे आप जाके अपना फ्री सिम कार्ड ले सकते हो अगर आप टूरिस्ट हो। तो मैंने भी बस यही निकाला है। सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट स्वाइप करना है एंड ये 1 हफ्ते का फ्री सिम कार्ड है 4G डेटा के साथ। ये इन्होंने आई थिंक अभी लगाया है क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था मालदीव्स तब था नहीं ऐसा कुछ। तो ये बढ़िया है कि आपको सिम भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो वहाँ काउंटर पे चेक इन करने के बाद यहाँ पर ये ऑफिस बना हुआ है ट्रांस मालदीवियन एयरवेज़, जहाँ पर आपको फिर अपने सी प्लेन के लिए चेक इन करना होता है। तो बस हमारा पासपोर्ट लेके गए हैं एंड आई थिंक आधा घंटा लगेगा। तो बोर्डिंग पास कर लिए हैं कलेक्ट। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है लक्स लाउंज। तो अब यहाँ मेन एयरपोर्ट से हमें जाना है यहाँ के सी प्लेन टर्मिनल, जो आई थिंक 5-10 मिनट दूर होगा। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वीडियोस में प्राइसेस नहीं बताता, तो इस बार मैंने सोचा है कि इस ट्रिप पे आपको सारे प्राइसेस बता दूंगा ताकि अगर आप अपनी मालदीव्स की ट्रिप प्लान करो तो आपको पूरा आइडिया हो। तो ये सी प्लेन हमें पड़ा 40,000 रुपये पर पर्सन रिटर्न टिकट यहाँ से हमारे रिजॉर्ट तक एंड वापस भी हमें यहीं छोड़ेंगे। एंड उसके अलावा जो अबू धाबी से हमें फ़्लाइट पड़ी थी मालदीव्स तक की, वो मैंने कराई थी विज़ एयर, जो कि यूरोपियन बजट एयरलाइन है। वो मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई थी, अराउंड 11,000 रुपये की मैंने फ़्लाइट कराई थी 1 वे। तो ऐसे सी प्लेन चलते हैं रिजॉर्ट्स तक एंड 90% तो ये सी प्लेन ट्रांस मालदीवियन एयरलाइंस के ही होते हैं। बट सिर्फ 1-2 रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जिनके खुद के सी प्लेन हैं जो पूरे मालदीव्स के सबसे लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, जैसे सोनेवा। उनका तो मतलब एक रूम का रेंट पर नाइट 10 लाख रुपए से ऊपर है। बट जिस रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस रिजॉर्ट्स। आपको पहुँच के पूरा रिजॉर्ट का टूर देता हूँ। Good afternoon. Thank you. तो होटल में बस चेक इन किया है एंड सबसे पहले इन्होंने हमें ये वेलकम ड्रिंक्स दिए हैं। मैंने पीच ऑरेंज आइस टी ली थी एंड वेरोनिका की एप्पल जिंजर। तो अपने विला में तो चेक इन कर लिया है बट रूम टूर मैं आपको अभी थोड़ी देर में देता हूँ। पहले हम जा रहे हैं यहाँ लंच करने क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है एंड हमारा जो स्टे है वो हमने सारे मील्स के साथ इंक्लूडेड लिया हुआ है। बट अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल बोर्ड स्टे लेना है।
आप ब्रेकफास्ट ओनली भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडियन खाना प्रेफर करते हैं एंड हर यहाँ मालदीव्स के रिजॉर्ट पे आपको इंडियन खाना ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इंडियन खाना है तो अपना इंडिया से हल्दीराम्स का रेडी टू ईट लाना, वही बेस्ट पड़ता है। बट अगर आप कुछ भी खा सकते हो तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है ऑल इंक्लूसिव स्टे लेना। तो लंच के लिए हम आए यहाँ के बीच रोग रेस्टोरेंट, पूरा ये बाय द बीच है रेस्टोरेंट। वैसे तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं इस रिज़ॉर्ट पे, तो हमने सोचा आज पहले ये ट्राई करते हैं। तो ये बीच रोग इनका मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है, तो काफ़ी सारा सी फूड है। मेडिटेरेनियन कुजीन में ये सी फूड बहुत खाते हैं। सबसे पहले ये लाए हैं फ्रेश ब्रेड, साथ में ऑलिव ऑयल एंड बाल्सामिक विनेगर। मैंने एपेटाइज़र में क्रैब केक्स मंगाए थे, वेरोनिका ने फ्राइड कालामारी। एंड रेस्टोरेंट के सामने इन्होंने ये पूरा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, कबानास लगाए हुए हैं अगर आपको शेड में बैठना है। दिस वाज द रेस्टोरेंट। रेडी टू गो नाउ? Yes, हाउ डिड यू लाइक द फूड? it was very nice. Yes, I think food was really nice. I just didn't like the desserts. I like ice cream. Yeah, Yeah. ice cream is always like nice, so I don't count it as like a proper dessert. And गर्मी तो इस टाइम पे पूरी है। आई थिंक ये सबसे हॉटेस्ट सीज़न में से एक है मालदीव विज़िट करने के लिए। एंड अब हम जा रहे हैं वापस अपने विला, तो फाइनली जाके आपको विला का टूर देता हूँ। पहली 2 नाइट हम स्टे कर रहे हैं यहाँ के बीच विला में, एंड देन उसके बाद बाकी नाइट यहाँ के वाटर विला में। तो दोनों आपको दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि किस में स्टे करना ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। वाटर विला ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो पहले आपको जाके इनका बीच विला दिखाता हूँ। हमारा विला नंबर है 243 एंड हमारे विला के बाहर ये साइकिल खड़ी हुई हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए आइलैंड पे, क्योंकि सब कुछ बहुत दूर दूर है। तो ये हमारा बीच विला, बहुत ही मतलब स्पेशियस लुक है। यहाँ पर है डेस्क, अ नाइस किंग बेड, इन्होंने लिखा हुआ है वेलकम टू लक्स, एंड साथ में ये थोड़ी बहुत चीज़ें दी हैं। मैं कैप लाना भूल गया था, तो ये बढ़िया है कि इन्होंने ही कैप दी हुई है अपनी रिजॉर्ट की। रियली नाइस टीवी, एंड साथ में इन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किया है बॉटल ऑफ प्रोसेको एंड थोड़े बहुत फ्रूट्स। दिस इज़ रियली नाइस। यहाँ पे है पूरा मिनी बार सेक्शन, कॉफ़ी मशीन, आई थिंक टी कॉफ़ी यहाँ पर है सारी। तो जितनी भी सारी एमिनिटीज़ होती हैं एक लग्जरी रिजॉर्ट में, वो सारी आपको मिलेंगी। ये भी आई थिंक टी है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। यहाँ पर आप इनका ये वॉशरूम देखो, एक तो इतना बड़ा वॉशरूम है, 2 सिंक, हिज एंड हर सिंक। ये चेंजिंग क्लोजेट भी 2 बनाए हुए हैं अगर आपको अपना सामान स्टोर करना है। एक यहाँ पर है, उसके अलावा यहाँ पर इंडोर शावर है। एंड वी ऑल्सो हैव दिस ह्यूज बाथटब। आई थिंक इससे बड़ा बाथटब नहीं देखा अभी तक मैंने किसी भी होटल रूम में। लास्ट जब मैं कोह सामुई गया था थाईलैंड में, वहाँ के होटल में मैंने देखा था बड़ा बाथटब, बट दिस इज़ द बिगेस्ट वन येट। तो यहाँ पर मज़ा आएगा आराम से बात लेने में। एंड साथ ही साथ एक आउटडोर शावर भी है। पूरी वही ट्रॉपिकल लुक है रिजॉर्ट की। एंड सबसे ख़ास बात बीच विला की होती है कि आपको डायरेक्ट बीच एक्सेस मिलता है। तो विला से बाहर निकलते ही ये सामने ऐसा लग रहा है कोई सीनरी हो, बिल्कुल ब्लू वाटर, वाइट सैंड। यहाँ पर भी टेबल है अगर आपको सुबह यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीनी है, ब्रेकफास्ट करना है। सो दिस इज़ द होल विला। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलाज आई हैव स्टेड एट टिल नाउ। तो फ्रेशन अप होके फाइनली निकले हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो रिज़ॉर्ट है लक्स मालदीव्स, ये पूरे मालदीव्स के सबसे बड़े रिज़ॉर्ट्स में से एक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ करने की। ऐसा नहीं है कि आप मालदीव्स आओगे इस रिज़ॉर्ट में तो बोर हो जाओगे। तो उसी के लिए अब हम पूरा रिज़ॉर्ट टूर करने जा रहे हैं। हमारा एक रिज़ॉर्ट टूर बुकड है, तो अब आपको डिटेल में दिखाता हूँ एक एक चीज़ें इस रिज़ॉर्ट की। टूर स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ कैफ़े लक्स से। यहाँ पर बेसिकली ये 4 डिफरेंट कंट्रीज से बीन्स मंगाते हैं एंड रोस्ट भी इन हाउस ही करते हैं। So this is where the beans are roasted? Yes, this is the roasting room, and these
are the fresh coffee beans that you can see. And Yes. that's the roasting machine where all the एंड ये जो आप मेरे सामने फ़ोन बूथ देख रहे हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी कि ये जो ब्रिटिश स्टाइल उन्होंने फ़ोन बूथ बनाया हुआ है, ये एक्चुअली काम करता है। आप यहाँ से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फ़ोन मिला सकते हो, कोई भी लैंडलाइन नंबर, फ्री ऑफ चार्ज। Here we're looking at the Allegria restaurant, which we passed by earlier upon your arrival as well. This is our signature Italian restaurant, perfect sunset point. And along with Umami, these are the two restaurants that is not included in any of the meal plans. But of course, if you're on full board or all-inclusive, you will get 30% discount from the restaurant. यहाँ आइलैंड के वेस्ट पॉइंट पे ये जो इनका एरिया है, यहाँ पर ये सेटअप करते हैं ऐसे रोमांटिक प्राइवेट डिनर्स। तो अगर आपको कोई भी प्रपोज़ल करना है किसी को या फिर एक रोमांटिक प्राइवेट डिनर करना है तो वो यहाँ प्रिपेयर होता है। आई थिंक आज भी इन्होंने किसी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। एंड यहाँ से सारे वाटर विलास भी दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है। एंड लेफ़्ट में मेरे यहाँ का लॉन टेनिस कोर्ट, ये आपको हर लग्जरी रिजॉर्ट में मिलेगा। तो अगर आपको लॉन टेनिस खेलना है, यहीं से आप फ्री में रैकेट लेके खेल सकते हो। तो ये इनका ट्रेडिशनल मालदीवियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप रियल एक्सपीरियंस कर सकते हो मालदीवियन क्यूजीन। The idea is that to literally bring the Maldivian kitchen to the heart of the island. She's gonna come here and she's gonna show you her garden and she's gonna show you how to cook, and you get to learn some techniques from Ama, and then she's gonna sit down with you and she's gonna talk about the history of Maldives and the culture and about the तो food. ये है सामने यहाँ आइलैंड का ट्री ऑफ विशेस। हर मंडे और थर्सडे आप रिसेप्शन से ऐसे रिबन कलेक्ट कर सकते हो, जिस पे आपको बस अपनी विश लिखनी है एंड यहाँ टांगना है उसे। एंड साल के एंड में ये एक लकी विनर चूज़ करेंगे, मतलब इन रिबन्स में से, जिसको एक फ्री स्टे मिलेगा यहाँ रिजॉर्ट पे। वेरोनिका, तो जो हम लास्ट बार जब मालदीव्स आए थे, जिन रिजॉर्ट्स में हम रुके थे, अगर हम इस आइलैंड को, इस रिजॉर्ट को उनसे कंपेयर करें तो यहाँ की क्या खास बात है, क्या इस रिजॉर्ट में बढ़िया है उनसे? So we didn't experience much yet, but I think the coolest one will be this cinema on the beach at night. The cinema on the beach, okay. Yeah, that sounds really different. I think that is right? something I really want to do, yes. Yeah, this is something we didn't do till now. You understood what I said in Hindi? Yeah, what do you think? You understand now? Yeah, I have to be careful from now on or what? Yeah, you have to be careful from a long time. Okay. तो जैसा वेरोनिका ने बताया, इस आइलैंड पे अगर मैं दूसरे आइलैंड से कंपेयर करूं जहां हम स्टे कर चुके हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप 10 दिन भी आओगे तो बोर नहीं होगे।